बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाजरीन, हम इस वक्त ताजर रहनुमा सक्का ग्रुप मिर्जा तालिब सदीक बेग के साथ मौजूद हैं, जिनसे पूछेंगे कि डॉलर की कीमतें भी कम हुई हैं, पेट्रोल की कीमतें भी कम हुई हैं, लेकिन महंगाई कम होने के बजाय रोज ब रोज बढ़ रही है। इसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मिर्जा इशफाक बेग साहब का मशकूर हूँ कि वो अवाम के दुखों को देखते हुए, गरीब आदमी के को देखते हुए ये अपना व्यू ले रहे हैं। मिर्जा इशफाक साहब, मुझे समझ नहीं आ रही कि हुकूमत क्या कर रही है, क्या करना चाह रही है। हम पर गैर मुल्की अहकामात नाज़िल किए जा रहे हैं। डॉलर का रेट बढ़ा, चीजें महंगी हुई, अब डॉलर का रेट कम हुआ। जी जी, पेट्रोल का भी कम हुआ, पेट्रोल डॉलर का रेट कम हुआ, पेट्रोल भी कम हुआ। उसका जो फायदा है वो अवाम को नहीं मिल रहा। जी जी बिल्कुल। जिसमें सरे फरोख्त हमारी जो ट्रांसपोर्ट चल रही है उसको देख ले, उसके रेट, उसके किराए भी कम नहीं हुए। और देख ले बिजली के बिल, अभी मैं सुबह देख रहा था कि बिजली के बिल रात गवर्नमेंट ने फिर बढ़ा दिए हैं। अगर ये चीजें डॉलर का रेट कम होने से कम हुई है तो अवाम को इसका रिलीफ क्यों नहीं दिया जा रहा? हमारे ऊपर ऐसे अहकामात क्यों मुसल्लत किए जा रहे हैं कि अवाम से उसका रोटी का निवाला भी छीन लिया जाए? बिजली की कीमतें कम क्यों नहीं कम हो रही? पेट्रोल कम हुआ, उसका रिलीफ अवाम को नहीं दिया जा रहा। बिजली की, सुई गैस की कीमतें क्यों नहीं कम हो रही? उसके अलावा सुई गैस की कीमतें थोड़े दिन पहले 172% बढ़ा दी गई। क्या वजह बनी? और अवाम को रोटी, पानी, दाल, कोई चीज सस्ती मुहैया नहीं हो रही। हुकूमत वक्त गवर्नमेंट का मतलब होता है कि एक मिनट मिनट पर गौर। ये हुकूमत क्यों नहीं कर रही? हुकूमत ये गौर कर रही है कि अवाम को किस तरह तंग करना है, अवाम के बच्चों से निवाला रोजी का किस तरह छीना है। सबसे पहले जो गवर्नमेंट का काम होता है वो अवाम को रिलीफ, और अवाम के बच्चों के जो बच्चे हैं उनको तालीम की जरूरत होती है। ये समझ नहीं आ रही। अगर किसी के घर में, मेरे घर में अगर रोटी पूरी नहीं होगी तो मैं बच्चे को स्कूल किस तरह भेजूंगा? ये क्यों ऐसा हो रहा है? ये जुल्म एक हमारे मुसलमानों के खिलाफ, हमारे खिलाफ जो साजिशें है, ये मुसलमानों को नेस्तो नबूद करना चाहती है। हमें खुदारा वजीर आज़म पाकिस्तान, आर्मी चीफ साहब, IG साहब, बराए मेहरबानी अवाम को रिलीफ देने के बारे में सोचे, ना कि IMF की शरायत मानने पर। जी बिल्कुल नाजरीन, आपने सुना कि और देखा है कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं, डॉलर की कीमतें कम हुई हैं, लेकिन बिजली के बिल, सुई गैस के बिल, वासा के बिल कम होने के बजाय दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। यही नहीं बल्कि सुई गैस की लोड शेडिंग ने अजाब बनाया हुआ है। बाहर से महंगी रोटी, महंगा खाना खरीदना हर आदमी के पास की बात नहीं। देखते रहिए GS न्यूज। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।